वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल क्वेश्चन हब। मैं हूं आलोक रंजन और मैं लेकर आया हूं जेईटी 2022 का जो है केमिकल का पेपर जो है सॉल्व पेपर टाटा स्टील का। और दोस्तों इसमें जो है 50 क्वेश्चन हैं और इससे पहले कि जो है मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूं, एक और पेपर मेरे पास मिला है। और ये जो दोस्तों जो पेपर है वो जो है एक तरह से टाटा जो है केमिकल का, ये टाटा केमिकल का जो है एक तरह से अप्रेंटिस का पेपर है। टाटा जो है ट्रेड अप्रेंटिस का जो पेपर है ये भी मिला है। तो इसमें दोनों में 50-50 क्वेश्चन हैं। और ये दोनों जो है अगर दोनों सेक्शन में अगर क्वेश्चनों को देखेंगे तो बहुत ही मतलब अच्छे क्वेश्चन हैं जो आपके इफको के लिए, एनपीसीआईएल के लिए सभी में यूजफुल हो सकते हैं ना। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन हैं और सॉल्व करते हैं उसको। पहला क्वेश्चन कह रहे हैं द फ्लूइड प्रॉपर्टी ड्यू टू विच मर्करी डज नॉट वेयर द ग्लास। यानी कि फ्लूइड की वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से वो ग्लास को गीला नहीं करती है, तो वो क्या, उस प्रॉपर्टी को क्या कहा जाता है? तो उसे सरफेस टेंशन कहा जाता है। इसके अलावा लैमिनार फ्लो ऑफ अ न्यूटोनियन फ्लूइड केसेस टू एग्जिट व्हेन रेनॉल्ड नंबर एक्सीड। यानी कि जो लैमिनार फ्लो है न्यूटोनियन फ्लूइड के लिए, तो जो है वो कहाँ तक एग्जिट कर सकती है इसमें से 4000, 2000, 15000 और 3000 है ना। तो जो लैमिनार फ्लो है वो 2100 से कम, यानी कि उसको कौन सा कवर अप कर रहा है? तो 2000 तक वो हम कह सकते हैं लैमिनार का जो फ्लो होता है वो एक तरह से रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू जब तक 2000 या 2100 से कम होती है तभी तक माना जाता है। उसके ऊपर जो टर्बुलेंट या ट्रांजिशन रीजन में आ जाता है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि हेड लॉस इन ऑफिस मीटर इज, तो इसमें मोर देन दैट इन वेंचुरोमीटर। यानी कहने का मतलब ये है कि ऑफिस मीटर में हेड लॉस बहुत ज़्यादा होता है और वेंचुरोमीटर में हेड लॉस कम होता है। किसका कंपैरिजन करें? ऑफिस मीटर और वेंचुरोमीटर में, दोनों की अगर बात करें तो। नेक्स्ट है the net positive suction head and pSH of a centrifugal pump is defined as the sum of the velocity head and the pressure head at the। तो इसका जो है पूरा डिफिनीशन है कि जो है नेट पॉजिटिव सक्शन हेड जो होता है किसी भी सेंट्रीफ्यूगल पंप का, वो इस तरह डिफाइन है कि सम ऑफ द वेलोसिटी हेड एंड प्रेशर हेड एट द सक्शन माइनस वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड एट अ सक्शन टेम्परेचर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वेरी स्मॉल प्रेशर डिफरेंस 5 mm वाटर कॉलम से भी कम कैन बी मोस्ट कन्वेंशनली मेजर बाई। तो कह रहा है कि बहुत, जब वहाँ पे हमें 5 mm वाटर कॉलम से भी कम प्रेशर डिफरेंस मेजर करना है तो वहाँ पे किस इक्विपमेंट का यूज करना है? इंक्लाइड टू वाटर का, इंक्लाइड टू मैनोमीटर कह लो, इंक्लाइड टू वो जो है वाटर मैनोमीटर है ना। नेक्स्ट है विच ऑफ द फ्लूइड फोर्स आर नॉट कंसीडर इन अ रेनॉल्ड इक्वेशन ऑफ फ्लो। जो रेनॉल्ड का इक्वेशन जो है फ्लो के लिए जो इक्वेशन है आपका, तो उसमें जो है कौन सा फोर्स जो है इनमें से नहीं कंसीडर किया जाता? तो रेनॉल्ड नंबर का इक्वेशन जो है दिया गया है जो फ्लो के लिए, उसमें अगर आप देखेंगे तो उसमें विस्कस फोर्स, टर्बुलेंट फोर्स, प्रेशर फोर्स की जो है वैल्यू मिलती है, आपको इम्पोर्टेंस मिलती है। लेकिन कंप्रेसिबल जो है कंप्रेसिबिलिटी फोर्स एक तरह से उसमें कोई उसको कंसीडर नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट है प्राइमिंग इज नीडेड इन, तो प्राइमिंग की आवश्यकता जो है सेंट्रीफ्यूगल पंप में होती है। एक क्वेश्चन दे रखा है इसमें, इसकी जो है वैल्यू क्या आएगी, इसको सॉल्व करके आप वो देख लीजिएगा। कह रहा है कि ए मरकरी जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 13.6 है और ये जो है मैनोमीटर कनेक्टेड अक्रॉस द ऑफिस मीटर फिटेड इन अ पाइप फ्लो अ मैनोमीटर रीडिंग अप टू सेंटीमीटर। If the manometer liquid is changed to carbon tetrachloride specific gravity 1.6, then the same flow rate of water the new manometer reading will be। इसमें कह रहा है कि जब मरकरी को हम मैनोमीटर में एज ए जो मैनोमेट्रिक फ्लूइड यूज किया तो उस समय जो है मैनोमीटर में रीडिंग जो है 2 सेंटीमीटर बढ़ गई, मतलब 100 की। अब जो है मैनोमेट्रिक फ्लूइड को हम चेंज करके कार्बन टेट्राक्लोराइड कर दिया और उस केस में कह रहा है कि अब मैनोमीटर की रीडिंग क्या होगी, है ना। तो इसको सॉल्व करके बताइएगा आप लोग। 13.6 पे तो 2 सेंटीमीटर आया और 1.6 पे क्या आएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड। अगर टेम्परेचर बढ़ाएं तो वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड का जो वेपर प्रेशर है वो क्या होगा? तो वो इंक्रीज कर जाएगा, बढ़ जाएगा। नेक्स्ट है
द मोस्ट सुटेबल फ्लो मेजरिंग डिवाइस फॉर अ फ्लूइड फ्लो मेजरमेंट इज अ वेरी लार्ज डायमीटर पाइपलाइन। कह रहा है कि बहुत लार्ज पाइपलाइन है, उसका डायमीटर बहुत ही बड़ा है। उस केस में जो है अगर हमें कोई मेजरिंग डिवाइस लगाना है फ्लो के लिए, फ्लो मेजरिंग डिवाइस, तो उस केस में हम कौन सा जो है फ्लो मेजरिंग डिवाइस यूज करेंगे, और फिर वायर मीटर, वायर या पिटाट या वीनोस। तो उस समय दोस्तों पिटाट ट्यूब। नेक्स्ट है द फ्लो इन विच कंडीशन डू नॉट चेंज विथ टाइम एनी पॉइंट। कह रहा है कि जो फ्लूइड की कंडीशन है वो समय के अकॉर्डिंग चेंज नहीं हो रही है, तो इस टाइप के जो फ्लो को हम क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं स्टेडी फ्लो, यानी कि जो टाइम के अकॉर्डिंग क्या है उसकी जो है कंडीशन कांस्टेंट है, स्टेडी है ना। नेक्स्ट है ऑल टर्म ऑफ एनर्जी इन बर्नौली इक्वेशन हैव अ डायमेंशन ऑफ। तो जो वर्क की डायमेंशन है वही जो है बर्नौली की इक्वेशन में जो जितनी भी एनर्जी है, चाहे प्रेशर एनर्जी हो, चाहे आपकी जो है काइनेटिक एनर्जी हो, है ना, तो सबकी जो डायमेंशन अगर देखा जाए तो वर्क के डायमेंशन के इक्विवेलेंट है। नेक्स्ट है द एब्सोल्यूट प्रेशर इज इक्वल टू। एब्सोल्यूट प्रेशर बराबर आपका क्या होता है, तो एब्सोल्यूट प्रेशर बराबर हमारा होता है गेज प्रेशर प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर। नेक्स्ट है द थ्योरेटिकल वेलोसिटी ऑफ जेट एट वेना कंट्रैक्टा वेयर एच जो है हेड ऑफ वाटर एट वेना कंट्रैक्टा। कुल मिला के जो है थ्योरेटिकल वेलोसिटी पूछा है जेट की, तो उसकी होती है जो है 2gh 1 बाई सॉरी जो है अंडर रूट 2gh होती है उसकी वैल्यू, है ना, 2gh अंडर रूट, ये होती है जेट की जो है वेलोसिटी, थ्योरेटिकल वेलोसिटी। नेक्स्ट है द विस्कोसिटी ऑफ वाटर एट 20 डिग्री। 20 डिग्री पे विस्कोसिटी ऑफ वाटर, वाटर की विस्कोसिटी 20 डिग्री पे क्या होती है, तो वो दोस्तों 1 सेंटीपोइस होती है। नेक्स्ट है अब प्रेशर ऑफ 25 मीटर ऑफ हेड ऑफ वाटर इक्विवेलेंट टू। कह रहा है कि प्रेशर जो है अगर कोई जो है 25 मीटर तक हमारा वाटर का हेड है, तो उस समय जो है 25 मीटर हेड पे वाटर कितना प्रेशर लगाएगा, हाइड्रोस्टैटिक हेड कितना लगाएगा, तो वो दोस्तों 245 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लगाएगा। नेक्स्ट है द वेरिएशन इन वॉल्यूम ऑफ अ फ्लूइड विथ द वेरिएशन ऑफ प्रेशर इज कॉल्ड इट्स। तो एक तरह से ये कंप्रेसिबिलिटी का डिफिनेशन है, द वेरिएशन ऑफ वॉल्यूम ऑफ अ फ्लूइड विथ वेरिएशन ऑफ प्रेशर नोन एज कंप्रेसिबिलिटी ऑफ फ्लूइड। नेक्स्ट है 1 लीटर ऑफ वाटर ऑक्युपाइज अ वॉल्यूम ऑफ। तो एक जो है लीटर वाटर जो है कितना जो है वॉल्यूम ऑक्युपाइज करेगा, तो ये दोस्तों जो है 10⁶ सेंटीमीटर क्यूब, है ना। नेक्स्ट है water is flowing inside a circular pipe with velocity of 5 meter per second. If the diameter of a pipe is double, the velocity of water will be around। तो ये दोस्तों 10 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। ये एक फार्मूला है, अगर आपको वेलोसिटी निकालना होता है जहाँ पे आपका जो है डायमीटर वगैरह दिया रहता है, तो फार्मूले पे आप निकालेंगे तो ये आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड, है ना। नेक्स्ट है व्हेन हीट इज ट्रांसफर फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी इन स्ट्रेट लाइन विदाउट अफेक्टिंग द इंटरवेटिंग मीडियम, इट इज रिफर्ड एज हीट ट्रांसफर बाय। तो कुल कह रहा है कि मतलब हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में ये स्ट्रेट लाइन जा रही है, हीट का ट्रांसफर हो रहा है ना, और विदाउट अफेक्टिंग द मीडियम, यानी कि मीडियम की कोई ज़रूरत ही नहीं है। बस यहीं से आप पकड़ लीजिए कि जो रेडिएशन होता है, रेडिएशन में जो मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र जो रेडिएशन होता है, तो उसमें कोई भी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती, विदाउट अफेक्टिंग द इंटरवेटिंग मीडियम, यानी कि जिसमें मीडियम की कोई ज़रूरत नहीं है, तो इस तरह के मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र को हम रेडिएशन कहते हैं। नेक्स्ट कह रहा है हीट ट्रांसफ़र इन लिक्विड एंड गैस टेक प्लेस मेनली बाय। तो जो आपका हीट ट्रांसफ़र होता है लिक्विड और गैसों में, उसे माना जाता है कि जो है ये कन्वेक्शन और रेडिएशन दो मोड में होते हैं। सॉलिड में तो ओनली जो है एक तरह से कंडक्शन होता है, और कन्वेक्शन और रेडिएशन ये हमेशा जो है आपका लिक्विड और गैस में कंसीडर कर लिया गया है। नेक्स्ट कह रहा है मेटल आर गुड जो है कंडक्टर ऑफ हीट।
कुल मिला के ये कह रहा है कि जो मेटल होते हैं वो जो है गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि दोस्तों दे कंटेन फ्री इलेक्ट्रॉन, क्योंकि उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब सीधा सीधा लॉग मीन टेम्परेचर डिफरेंस का फार्मूला पूछा है, तो लॉग डेल टी वन डॉट डेल टी टू अपन डॉट डेल टी वन अपन डेल टी टू, ये लॉग मीन का टेम्परेचर डिफरेंस का फार्मूला है। नेक्स्ट है द हीट इज ट्रांसफर बाय कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन इन। तो दोस्तों बॉयलर फर्नेस, बॉयलर की जो फर्नेस होती है तो उसमें जो है मोड ऑफ हीट ट्रांसफर सभी मिलेंगे आपको। कंडक्शन मिलेगा, ट्यूबों में जो है डायरेक्ट जो है हीट का कन्वेक्शन मिलेगा, बाय ग्रेविटी जो है जो लो डेंस वाली स्टीम में ऊपर चली जा रही है, फिर जो पानी फिर वहीं सर्कुलेट हो रहा है, नेचुरल सर्कुलेशन बना रहा है तो कन्वेक्शन हो जाएगा। रेडिएशन, फर्नेस से जो हीट है वो ट्यूबों तक पहुंच रही है किसी भी विदाउट मीडियम की, तो वो रेडिएशन हो जाएगी। यानी कि मोड ऑफ हीट ट्रांसफर तीनों को अगर पाना है किसी भी इक्विपमेंट में तो है दोस्तों बॉयलर फर्नेस। नेक्स्ट, इमिसिविटी ऑफ वाइट पॉलिश बॉडी इज कंपेयर टू द ब्लैक बॉडी इज, तो लोअर होती है। कह रहा है कि वाइट बॉडी की जो इमिसिविटी है वो लोअर है किसके कंपेयर में? ब्लैक बॉडी के। नेक्स्ट है ए बॉडी cool from 80 degree to 70 degree in 10 minutes. The time taken by the body for further cooling 60 डिग्री will be। कह रहा है कि कोई बॉडी जो है 80 डिग्री से 70 डिग्री, मतलब उसका टेम्परेचर हम कम किए, 80 से जब 70 डिग्री किए तो वो ये जो है 10 मिनट के अंदर हो गया। अब जो हमें 70 से 60 डिग्री लाना है कम करते हुए, तो भी जो है टाइम रहेगा वो कितना रहेगा? तो ये दोस्तों मोर देन 30 जो है मोर देन 10 मिनट, वो जो है 10 मिनट से अब ज़्यादा लगेगा। पहले तो 10 मिनट लगा, अब लेकिन अब 10 मिनट से ज़्यादा लगेगा। नेक्स्ट, अ सब्सटेंस एबव क्रिटिकल टेम्परेचर एग्जिस्ट एट, मतलब कोई भी सब्सटेंस क्रिटिकल टेम्परेचर के ऊपर किस तरह बिहेव करता है? तो वो दोस्तों गैस की भांति बिहेव करता है। नेक्स्ट, द यूनिट ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी इन एसआई सिस्टम, एसआई सिस्टम में स्पेसिफिक ग्रेविटी की यूनिट क्या होती है? तो उसकी कोई यूनिट नहीं होती है। कह रहा है द डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस रिलेटिव टू वाटर इज कॉल्ड, तो कह रहा है कि एक तो वाटर की डेंसिटी और किसी सब्सटेंस की डेंसिटी, इन दोनों की जो रिलेटिव है यानी कि दोनों की जो रेशियो है वो एक तरह से क्या कहलाती है? तो उसको हम स्पेसिफिक ग्रेविटी कहते हैं। स्पेसिफिक ग्रेविटी वही होती है किसी पदार्थ की जो है डेंसिटी अपन वाटर की डेंसिटी, है ना। नेक्स्ट है लिक्विड फ्यूल डेंसिटी इज मेजर बाय इंस्ट्रूमेंट, यानी कि जो लिक्विड फ्यूल होता है उनकी जो डेंसिटी हम मेजर करते हैं तो उस इक्विपमेंट को क्या कहा जाता है? तो उसे हम हाइड्रोमीटर कहते हैं। नेक्स्ट है द मटेरियल यूज टू कंट्रोल शॉक्स इन अ जो है एफबीसी बॉयलर, तो जो शॉक्स को कंट्रोल करते हैं उस मटेरियल को हम एक तरह से क्या कहते हैं? तो उसे लाइमस्टोन, लाइमस्टोन से हम शॉक्स को कंट्रोल करते हैं ना। नेक्स्ट है द लो कंबसन टेम्परेचर, इसमें थोड़ा सा और जान लीजिए। जो है जो सूक्ष्म गैस हैं वो एक तरह से अगर आप उनको कंट्रोल नहीं करोगे तो सल्फ्यूरिक एसिड का निर्माण करेंगी, और जो है इसी से जो है आपका स्टोन कैंसर कहा जाता है ना, स्टोन कैंसर, जिसमें वो पत्थर की मूर्ति वगैरह को जो है एक तरह से वो एक तरह से उनका रंग उड़ जा रहा है, उनकी जो है क्रैकिंग हो रही है ना। तो ये सब जो है एसिड रेन का रूप धारण कर लेंगी। तो एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? बेस में लाइमस्टोन। तो इसलिए इसको कंट्रोल, अगर एसिड को न्यूट्रलाइज करना है तो बेस का यूज करना ही पड़ेगा। लाइमस्टोन एक तरह से बेसिक है, क्षारीय है ना। नेक्स्ट है द लो कंबसन टेम्परेचर इन एफबीसी बॉयलर रिजल्ट इन मिनिमम फॉर्मेशन ऑफ, अगर कंबसन जो है टेम्परेचर लो रहेगा तो जो है नॉक्स की फॉर्मेशन भी मिनिमम होगी। नेक्स्ट है डीमिनरलाइज ऑफ वाटर इज प्रोसेस टू रिमूव, तो जो डिमिनरलाइज वाटर होता है तो वो जो है बेसिकली क्या रिमूव करने के लिए यूज होता है? तो डिजोल्व सॉल्ट को रिमूव करने के लिए यूज होता है। नेक्स्ट है गुड अपॉर्चुनिटी फॉर एनर्जी सेविंग फ्रॉम कंटिन्यूस ब्लो डाउन इज बॉयलर इज बाय, तो यही कह रहे हैं कि जैसे हमें आपको एनर्जी सेविंग करनी है, एक तरह से जब हम ब्लो डाउन करते हैं बॉयलर फीड वाटर, बॉयलर से कंटिन्यूस ब्लो डाउन जाता है
तो अगर ब्लो डाउन की एनर्जी को सेव करना है तो आप क्या यूज़ करोगे? तो आप एक जो ब्लो डाउन जो बाहर भेज रहे हैं तो उसका बस वो कीजिए कि उस जो है हॉट वाटर को, जो ब्लो डाउन वाटर है उसको क्या कीजिए, आप मेकअप वाटर में एक तरह से कॉइल के रूप में घुमा दीजिए। तो वो क्या करेगा, जो मेकअप वाटर का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, वो बढ़ा देगा। तो एक तरह से हीट भी यूटिलाइज हो जाएगी, है ना, एनर्जी सेविंग भी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है टोटल रिफ्लक्स इन अ डिस्टिलेशन कॉलम रिक्वायर्ड मिनिमम। अगर टोटल रिफ्लक्स जो है डिस्टिलेशन कॉलम का जो है मिनिमम है तो इसका मतलब क्या हुआ, रिबॉइलर तो सॉरी, इसमें क्या कर रहा है, द टोटल रिफ्लक्स इन अ डिस्टिलेशन कॉलम रिक्वायर मिनिमम। तो मिनिमम जो है रिबॉइलर ड्यूटी, कंडेंसर ड्यूटी, नंबर ऑफ प्लेट भी मिनिमम। कहने का मतलब ये है कि अगर आपको टोटल रिफ्लक्स को कम रखना है तो उसके लिए जो है रिबॉइलर की अगर टोटल रिफ्लक्स जो है कम आ रहा है तो उसका मतलब ये है कि रिबॉइलर ड्यूटी भी क्या है, कम ही रहेगी, कंडेंसर की ड्यूटी भी कम रहेगी और नंबर ऑफ प्लेट भी एक तरह से कम रहेंगे, है ना। यानी कि ऑल ऑफ दिस एबव है। लेकिन इसमें कुछ जो है या तो मिसिंग है या कुछ ना कुछ है। टोटल रिफ्लक्स इन अ डिस्टिलेशन कॉलम रिक्वायर्ड मिनिमम नंबर ऑफ प्लेट रिक्वायर्ड। तो इसमें अगर ये कहता है कि टोटल रिफ्लक्स अगर कम है, मिनिमम टोटल रिफ्लक्स है, तो वो उसके लिए क्या रिक्वायर होगा। तो अगर टोटल रिफ्लक्स जो है अगर कम आ रहा है तो इसका मतलब कि नंबर ऑफ प्लेट जो है क्या है, मैक्सिमम हो जाएंगी। तो ये क्वेश्चन कुछ समझ नहीं आ रहा 35वां का। इस पे मैं अभी समझ के कमेंट बॉक्स में तब जो है डाल दूंगा क्या कह रहा है ये 35 वाला, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग लिक्विड वेपर कॉन्टैक्टिंग डिवाइस प्रोवाइड मैक्सिमम कॉन्टैक्ट सरफेस एरिया फॉर पार्टिकुलर ड्यूटी। इसमें कह रहा है कि इसमें जो है लिक्विड वेपर की जो कॉन्टैक्ट डिवाइस हैं उन्हें हम कहते हैं एक तरह से ट्रे कॉलम कहते हैं या पैकिंग मटेरियल कहते हैं। तो इसमें कह रहा है कि बेटर जो है बहुत ज़्यादा जो है मैक्सिमम कांटेक्ट जो है लिक्विड और वेपर का किस में होगा, सीव में होगा, बबल में होगा, या पैक्ड कॉलम में होगा, या वेटेड वॉल कॉलम में होगा। तो बबल कैप का अगर हम यूज़ करते हैं, बबल कैप प्लेट की यूज़ करते हैं हम, तो उसमें जो है लिक्विड और वेपर की कांटेक्ट जो है टाइम बहुत ज़्यादा होगी, सरफेस कांटेक्ट सरफेस एरिया भी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। नेक्स्ट, at fixed pressure with increase the temperature the solubility of gas in liquid। कह रहा है कि कोई भी गैस की जो सॉल्युबिलिटी होती है लिक्विड में, टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या हो जाएगी, तो टेम्परेचर बढ़ाने पे वो क्या हो जाएगी दोस्तों, घट जाएगी। जैसे पानी है, पानी में डिजोल्व ऑक्सीजन होता है, लेकिन जैसे आप पानी को गर्म करेंगे तो डिजोल्व ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, उसकी सॉल्युबिलिटी जो है, जो सोल्यूबल है वाटर में, वो क्या हो, घट जाएगी और तुरंत सारा जो है डिजोल्व ऑक्सीजन बाहर आ जाएगा। नेक्स्ट है under the same condition weight of 1 meter cube of humid air is compared to 1 meter cube of dry air is क्या है, लेस है। अगर दोनों का वेट देखा जाए, एक जो है ह्यूमिड एयर का और जो है ड्राई एयर का, तो देखेंगे कि जो है वेट ऑफ जो है ह्यूमिड एयर की जो वेट है और ड्राई एयर के कंपेयर क्या हो जाती है, कम हो जाती है, लेस हो जाती है। नेक्स्ट, इन विच ऑफ फॉलोइंग यूनिट ऑपरेशन द सेलेक्टिविटी इज इम्पोर्टेंट फैक्टर। यानी कि किसमें जो है सेलेक्टिविटी का बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है। मतलब सर उसका रोल जैसे वोलालिटी हो गई, तो वोलालिटी डिस्टिलेशन के लिए मेन फैक्टर है, तो वैसे ही सेलेक्टिविटी किसके लिए है, तो वो है सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन के लिए। नेक्स्ट है डायमीटर टू हाइट रेशियो। यानी कि डायमीटर और हाइट रेशियो रसिंग रिंग की कितनी होती है, तो वो दोस्तों 1 होती है। नेक्स्ट है फॉर अ बाइनरी मिक्सचर डिस्टिलेशन प्रोसेस द डिग्री ऑफ फ्रीडम इज 2। बाइनरी मिक्सचर की जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है 2 होती है। हाउएवर इफ द प्रेशर इज फिक्स इन दिस प्रोसेस द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल इन दिस प्रोसेस विल बी, तो दोस्तों 1 हो जाएंगे। नेक्स्ट ड्राई बल्ब टेम्परेचर ऑफ अ गैस, जो एक तरह से डीबीटी है, डीबीटी की जो वैल्यू होती है हमेशा क्या होती है, वेट बल्ब टेम्परेचर से हमेशा ज़्यादा होते हैं, मोर देन। एंड ड्राई बल्ब टेम्परेचर ज़्यादा होगा, वेट बल्ब टेम्परेचर कम होगा, कहने का मतलब ये है। नेक्स्ट यूनिट ऑपरेशन इन्वॉल्व इन अ प्रिलिंग ऑफ यूरिया।
जब हम यूरिया की प्रिलिंग कराते हैं तो उसमें कौन कौन सा यूनिट ऑपरेशन होता है? तो उसमें दोस्तों इवोपरेशन भी होता है और ड्राइंग भी होती है, दोनों जो है होता है ना। नेक्स्ट है, इवोपरेशन कैसे होता है दोस्तों? क्योंकि जो है लिक्विड यूरिया जैसे प्रिलिंग जो है बकेट से गिरती है नीचे आते आते, तो उसके जो है लिक्विड जो है वेपराइज होकर वो सॉलिड फॉर्म में हो जाती है। तो एक तरह से उस वहाँ पे इवोपरेशन हुआ, और दूसरा जो है ड्राइंग, वो जो है प्रिल ड्राई हो गई है ना, दोनों चीज़ साथ हो। नेक्स्ट है, हीटिंग ऑफ अ वाटर अंडर एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज, यानी कि जब वाटर को आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर के नीचे हीट कर रहे हो, तो ये एक तरह से कौन सा जो है प्रोसेस है? तो वो दोस्तों आइसोबेरिक, यानी कि प्रेशर को कांस्टेंट कर रहे हैं, आइसोबेरिक प्रोसेस। नेक्स्ट है, इन अन रिएक्शन N2 प्लस O2 गिव अस जो है 2NO। तो इसमें कह रहा है कि इसमें जो है अगर आप लासा तेलिया के नियम से देखोगे तो प्रेशर बढ़ाने पे क्या होगा? तो प्रेशर बढ़ाने पे कुछ नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि 2 मोल इधर भी हैं, 2 मोल उधर भी हैं, तो प्रेशर बढ़ाओगे तो कोई शिफ्टिंग नहीं होगी, कहीं भी कोई दिक्कत, मतलब कोई भी इक्विलिब्रियम किधर भी शिफ्ट नहीं होगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे दोनों इक्विवेलेंट हो जा रहे हैं, 2 मोल इधर भी 2 मोल उधर भी, है ना। नेक्स्ट है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज रिस्ट्रिक्टमेंट ऑफ द लॉ ऑफ जो है कंजर्वेशन ऑफ। तो फर्स्ट लॉ को कह रहा है कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज अ कंजर्वेशन ऑफ, तो ये एनर्जी का है। नेक्स्ट है, इन एन आइसोथर्मल प्रोसेस एन आइडियल गैस द प्रेशर इंक्रीज बाई 0.5 टाइम, द वॉल्यूम डिक्रीज बाई, तो वो जो है 0.25 टाइम एक तरह से वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा। और ये जो है V1T1 के फार्मूले से ये निकल के आएगा। नेक्स्ट है, करें कि नंबर ऑफ कंपोनेंट जो है C, फेज P और डिग्री ऑफ फ्रीडम F है, तो गिब्स फेज का रूल क्या है? तो गिब्स फेज का रूल है F इजकल टू C माइनस P प्लस 2। नेक्स्ट है, मेल्टिंग ऑफ आइस इज एग्जाम्पल ऑफ, मतलब बर्फ का पिघलना ये एक तरह से किस का जो है एग्जाम्पल है? तो ये आइसोथर्मल प्रोसेस का एग्जाम्पल है, आइसोथर्मल प्रोसेस का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है, द अमोनिया सिंथेसिस रिएक्शन रिप्रेजेंट बाई N2 प्लस 3H2 गिव अस अमोनिया, और इसमें जो हीट निकली -22.4 कैलोरी की। तो इसमें कह रहा है कि ये रिएक्शन किस टाइप की है? तो ये एकदम से आप समझ जाइए कि अमोनिया जब बनती है तो वो एक्जोथर्मिक रिएक्शन होती है। अब आते हैं JET 2022 केमिकल का पेपर। इसमें क्या कह रहा है दोस्तों? पहला क्वेश्चन में इसमें कह रहा है कि वन ऑफ द एडवांटेज ऑफ सॉलिड फ्यूल, सॉलिड फ्यूल का एक तरह से एडवांटेज क्या है? तो सॉलिड फ्यूल को ईजी टू ट्रांसपोर्ट, ईजी है एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना, ट्रांसपोर्ट करना। नेक्स्ट, और वहीं दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि उसका डिसएडवांटेज क्या है? तो उसमें जो है राख का ढेर बन जाता है, तो राख को हम क्या करें, ये एक तरह से प्रॉब्लम होती है। नेक्स्ट है, क्रूड ऑयल इज मेनली फॉर्म ऑफ, तो क्रूड ऑयल में इमल्सन ऑफ ऑयल होता है और ब्राइन मतलब साल्ट वगैरह होते हैं ना, साल्ट पार्ट का। नेक्स्ट है, द रिमूव टू रिमूव सल्फर कंपाउंड फ्रॉम पेट्रोलियम इट इज ट्रीटेड विथ, तो ये कॉपर ऑक्साइड से ट्रीट किया जाता है, डिसल्फराइजेशन सेक्शन जिसे कहते हैं। नेक्स्ट है, एक तरह से कह रहे हैं जो है C2H4 प्लस हाफ O2 गिव अस C2H4O एथिलीन ऑक्साइड। तो कह रहा है कि द रिएक्शन विल टेक प्लेस अंडर द प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट, फाइंड आउट द परसेंट एटम इकोनॉमी। तो इसमें जो है 1% एटम इकोनॉमी निकलेगी। नेक्स्ट है, कह रहा है कि इन पेट्रोलियम इंडस्ट्री बोथ द कन्वेक्शनल मेथड इन ग्रीन सिंथेसिस व्हाट इज द फर्स्ट प्रोडक्ट ऑब्टेन। तो इसमें जो है आप अगर देखेंगे कन्वेक्शनल मेथड और ग्रीन जो है सिंथेसिस मेथड से क्या प्राप्त होता है, तो वो दोस्तों 2 मेथिल प्रोपेलिन बेंजीन प्राप्त होता है। नेक्स्ट है, द क्वांटिटी ऑफ वाटर अवेलेबल फॉर एक्चुअल यूज, यानी एक्चुअल यूज के लिए जो पानी अवेलेबल है पृथ्वी पर वो कितने हैं? तो ये दोस्तों 0.5% है, लेकिन इसमें 0.5 का कहीं ऑप्शन ही नहीं है, तो इसलिए जो है 0.05 न लिख के 0.5 ही तो सही रहना चाहिए, क्योंकि यूनिवर्सल ट्रुथ 0.5 ही है। नेक्स्ट है, लेक वाटर कंटेन मोर,
तो लेक वाटर में सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड होती है ना। और ये जो है बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन उसमें ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होती है उसमें। नेक्स्ट कह रहा है द लो डेंसिटी पॉलीएथिलीन हैज़ अ मेल्टिंग पॉइंट। लो डेंसिटी पॉलीएथिलीन की मेल्टिंग पॉइंट कितनी होती है? तो 870 होती है। कह रहा है प्लास्टिसाइजर पॉलीविनाइल क्लोराइड कैन बी यूज फॉर। तो ये जो है जो प्लास्टिसाइजर जो है प्लास्टिसाइज जो है पीवीसी है वो किसका लिए यूज होती है? तो इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन के लिए यूज होती है। नेक्स्ट कंप्रेसर मोल्डिंग का यूज किस लिए किया जाता है? ये दोस्तों कंप्रेशन मोल्डिंग ऐसी मोल्डिंग है जिसका मॉडर्न में इस समय देखा जाए तो थर्मोसेटिंग या थर्मोप्लास्टिक दोनों को जो है यूज मतलब दोनों तरह के प्लास्टिक बनाई जा सकती है, बस उसकी जो है डाई चेंज कर दिया जाता है। नेक्स्ट प्लास्टिक रेजिन इज़ यूज टू द पेंट इंडस्ट्री। प्लास्टिक रेजिन का यूज हम पेंट इंडस्ट्री में किस लिए करते हैं? तो दोस्तों आयन एक्सचेंज कराने के लिए आयन एक्सचेंजर रेजिन जितनी भी होती हैं वो जो है प्लास्टिक रेजिन ही होती हैं, तो उसके लिए करते हैं। नेक्स्ट विच आर द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ सेंड्रियोटैक्टिक पॉलीमर। तो गट्टा पर्चा है दोस्तों। आप देखते हैं जैसे पॉलीमर की अगर क्लासिफिकेशन करें आइसोटैक्टिक, सेंड्रियोटैक्टिक और अटैक्टिक के रूप में, तो आइसोटैक्टिक में जो है एक तरह से अनपेयर इलेक्ट्रॉन जो होते हैं आर आर ऐसे होते हैं जैसे मैं बनाया हूँ। जो है सेंड्रियोटैक्टिक में जो है एक वो जो है अनपेयर, फिर उसके बाद खाली स्थान रिएक्टिव ग्रुप जो है खाली होता है, फिर रिएक्टिव ग्रुप, फिर खाली, फिर रिएक्टिव ग्रुप, ऐसे करके है ना। और अटैटिक में जो है रिएक्टिव ग्रुप उसके बाद खाली, फिर रिएक्टिव ग्रुप, फिर दो खाली, ऐसे करके बनता जाता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज फॉर मेकिंग रिचार्जेबल बैटरी। रिचार्जेबल बैटरी बनाने के लिए किसका यूज किया जाता है? तो ये दोस्तों पॉली एनिलीन का। नेक्स्ट बैकलाइट क्या है? तो बैकलाइट सॉलिड एक तरह से है, सॉलिड पदार्थ जैसे आपके जो घरों में स्विच वगैरह होते हैं इलेक्ट्रिकल स्विच, तो वो दोस्तों बैकलाइट के ही होते हैं। नेक्स्ट मोस्ट ऑयल एंड गैस रिजर्वायर आर फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मेशन। तो ऑयल और गैस रिजर्वायर के जो होते हैं फॉर्मेशन होते हैं वो एक तरह से कार्बोनेट और सैंडस्टोन के बने होते हैं। नेक्स्ट फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस फ्री एनर्जी। तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस की जो फ्री एनर्जी होती है वो दोस्तों डिक्रीज वेयर द एंट्रोपी इंक्रीज। तो अगर एंट्रोपी बढ़ाओगे तो उन जो फ्री एनर्जी जो होगी वो डिक्रीज होती जाएगी। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या होता है दोस्तों? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस का मतलब ये होता है कि spontaneous process is one that occur its own without any energy input from the outside। कह रहा है कि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस वह प्रोसेस होते हैं जो अपने स्वतः जो है चलती है, उसको कोई रीस्टार्ट करने वाला नहीं होता है। जैसे वाटर विल फ्लो डाउन हिल, जैसे पानी है, पानी अपने आप नीचे की तरफ बहेगा, कोई उसको कुछ कहेगा नहीं, फिर भी वो बहेगा। जैसे आइस विल मेल्ट इन वाटर, अगर आइस को पानी में डाल दिया जाए तो वो अपने आप पिघल जाएगा, उसको पिघलाने की किसी को ज़रूरत नहीं होती। तो ऐसी प्रोसेस जो स्वतः होती है उसे स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कहते हैं। और स्पॉन्टेनियस प्रोसेस की जो फ्री एनर्जी होती है वो एंट्रोपी जो है बढ़ने के साथ साथ घटती है। नेक्स्ट फॉर स्टेबल फेज एट अ कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर द फुगासिटी ऑफ ईच कंपोनेंट इज बाइनरी सिस्टम। तो इंक्रीज एज इट मोल फ्रैक्शन इंक्रीज, मोल फ्रैक्शन बढ़ाने पे जो है फुगासिटी जो है बढ़ती है। तो अब देखते हैं फुगासिटी क्या होती है। तो फुगासिटी इज अ मेजर ऑफ द एबिलिटी ऑफ कंपोनेंट टू रिएक्ट इन सॉल्यूशन ऑफ गैस। ये जो है फुगासिटी एक तरह से एबिलिटी को शो करती है कि कोई भी गैस सॉल्यूशन में रिएक्ट करेगी या नहीं करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनल एनर्जी ऑफ एलिमेंट ए एटमॉस्फेयर एंड 25 डिग्री इज। कह रहा है कि जो इंटरनल एनर्जी जो है एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर और 25 डिग्री टेम्परेचर पे क्या रहेगी? तो वो दोस्तों जीरो रहेगी। क्यों रहेगी? क्योंकि ये माना जाता है कि द रूम टेम्परेचर इज कंसीडर एज अ स्टैंडर्ड स्टार्ट एट विच इंटरनल एनर्जी इज कंसीडर एट अ जीरो। ये माना जाता है कि रूम टेम्परेचर पे कोई भी जो है इंटरनल एनर्जी जो है वहाँ से रूम टेम्परेचर से उठना स्टार्ट करती है, तो इसलिए वहाँ पे उसको कंसीडर किया जाता है कि रूम टेम्परेचर पर वो क्या होगी? जीरो होगी। नेक्स्ट है
द वैल्यू ऑफ Cp एंड Cv रिस्पेक्टिवली फॉर मोनो एटॉमिक गैसेस इन किलो कैलोरी पर केजी पर मोल जो है वो क्या है। तो दोस्तों डाई मोनो एटॉमिक गैसों के लिए जो अगर Cp और Cv की वैल्यू देखेंगे तो 5 और 3 होती है। नेक्स्ट है स्पाइसर इज मिक्सचर ऑफ फॉलोइंग, यानी कि जो स्पाइसेस होते हैं वो किस चीज़ का मिक्सचर है। तो दोस्तों आर्सेनाइड और हैवी मेटल के मिक्सचर होते हैं। नेक्स्ट है कह रहा है कि एटो ऑटो कोलिमरेटर इज यूज टू चेक। ऑटो कोलिमेटर का यूज हम किस लिए करते हैं। तो ये दोस्तों एंगल चेक करने के लिए। मोनो एटॉमिक गैसेस का मतलब वही होगा जो मैं द गैस विच हैव द सिंगल एटम लाइक हीलियम, रेडॉन, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन। मोनो एटॉमिक मतलब सिंगल एटम, डाई दो एटम, ट्राई जो भी आप पढ़े ही हो। नेक्स्ट है ए हाई टेम्परेचर लुब्रिकेंट यूज में अंडरगो, यानी कि हाई टेम्परेचर लुब्रिकेंट जो होते हैं वो एक तरह से क्या होते हैं। तो वो दोस्तों वो जो है वोलाटिलाइजेशन हो जाते हैं एक तरह से। वोलाटाइलाइजेशन का मतलब होता है कि वोलाटाइलाइजेशन इज अ कन्वर्जन ऑफ लिक्विड केमिकल इनटू वेपर विच एस्केप इनटू द एटमॉस्फेयर। मतलब कि जो है हाई टेम्परेचर पे लुब्रिकेंट क्या हो जाता है, एक तरह से लिक्विड से क्या हो जाएंगे, स्केप कर जाएंगे, मतलब वेपर फॉर्म में बन के चेंज हो जाएंगे, मतलब लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट हो जाएंगे। इसी प्रोसेस को कहते हैं वोलाटाइलाइजेशन। जैसे वाटर को अगर सिंपल वाटर को हीट करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, वेपराइज हो जाएगा, मतलब उड़ जाएगा, गायब हो जाएगा। तो वहीं उसे कहते हैं वोलाटाइजेशन, है ना। कह रहे फॉर हैवी कटिंग द इफेक्टिव लुब्रिकेंट। तो हैवी कटिंग के लिए जो लुब्रिकेंट यूज होते हैं वो कटिंग ऑयल यूज करते हैं। और कटिंग ऑयल जो है एक तरह से किस चीज़ के मिक्सचर होते हैं, ये पेट्रोलियम से डिस्टिलेट हुए होते हैं, एनिमल के फैट ऑयल होता है, जो है प्लांट का तेल होता है, या उसमें थोड़ा वाटर भी होता है। तो ये सब मिलके एक तरह से कटिंग ऑयल बनाते हैं। नेक्स्ट, व्हाट आर द लुब्रिकेंट यूज फॉर रेलवे ट्रैक। रेलवे ट्रैक में किस टाइप का लुब्रिकेंट यूज होता है। तो ये दोस्तों ग्रेफाइट जो है रेलवे ट्रैक के लिए यूज होते हैं। नेक्स्ट, द लुब्रिकेंट फॉर ट्रांसफार्मर मस्ट हैव द गुड क्वालिटी ऑफ। तो ट्रांसफार्मर के लिए जो लुब्रिकेंट यूज होगा वो मस्ट क्या होना चाहिए, तो उसकी जो डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होगी वो काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। अब डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ देख लेते हैं क्या होती है। तो डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो होती है ये जो है मेजर ऑफ द इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ अ मटेरियल एज अ इंसुलेटर। अ हायर डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ प्रिवेंट अ बेटर क्वालिटी ऑफ इंसुलेटर। तो ये दोस्तों एक तरह से डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का मतलब ये होगा कि जो है ये जो है एक तरह से इंसुलेटर का काम करती है ना। तेल किसी भी टाइप का जो है ट्रांसफार्मर से जो है एक तरह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट न कर ले, नहीं तो पूरा पूरा क्या हो जाएगा, जल जाएगा। तो ये एक तरह से इंसुलेशन, दोनों में इंसुलेशन का काम जो है, जिससे हम एक तरह से टेक्निकल वर्ड डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ नाम दे देते हैं। नेक्स्ट है विच porosity should be high to be a good producing reservoir and contribute to a fluid flow through porous media। तो इसे कहते हैं इफेक्टिव पोरोसिटी। नेक्स्ट है व्हाट विल हैपन इफ वी ड्रिल अ साल्ट डोम। अगर हम साल्ट डोम को ड्रिल करें तो वो क्या होगा, तो वो दोस्तों इट में कोलैप्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है द कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर फॉर अ गैस इज गिवन बाई V1 V2। और जिसमें V1 क्या है, एक्चुअल वैल्यूम ऑफ गैस है, V2 क्या है, गैस वेलोसिटी प्रेडिक्टेड बाय आइडियल गैस लॉ। तो ये दोस्तों क्या हो जाएगी, V1 अपन V2 हो जाएगी। नेक्स्ट, इफ़ वी इंक्रीज द प्रेशर ऑन अ सब्सटेंस। तो ट्रिपल पॉइंट क्या होगी, तो उसकी ट्रिपल पॉइंट जो है अनचेंज रहेगी, रिमेन अनचेंज। नेक्स्ट है इक्वेशन प्रेडिकेट द एक्टिविटी कोफिशिएंट फ्रॉम एक्सपेरिमेंटल डाटा। तो इसमें जो है दोनों रहेंगे, लेविस रेंडाल और वेन लार, बोथ बी एंड जो है बोथ बी एन सी, मार्गुल्स और वेंड लार। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ द हीट ऑफ सॉल्यूशन ऑफ आइडियल गैस इन लिक्विड इज नेगेटिव
then its solubility at a given partial pressure vary with the temperature as a। तो वहाँ पे कुछ इसमें कुछ नहीं सोचना है, बस ये सोचिए कि सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी जब टेम्परेचर को घटाएंगे। सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर के इन्वर्स प्रोपोर्शनल होती है और सॉल्युबिलिटी प्रेशर के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। प्रेशर बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, प्रेशर घटाएंगे सॉल्युबिलिटी घटेगी। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी जो है बढ़ेगी और टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी घटेगी, है ना। किसकी, लिक्विड में गैस की। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डायनेमिक टेस्ट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। तो ये है दोस्तों फाइडिलिटी। नेक्स्ट टिपिकल स्पेसिफिकेशन फॉर डिजाइन स्टिपुलेटेड द गेन मार्जिन एंड फेज मार्जिन रिस्पेक्टिवली। तो 1.7 से ज़्यादा और 30 डिग्री से कम, बिल्कुल 30 डिग्री से ज़्यादा। नेक्स्ट है थर्मल कंडक्टिविटी मेजर कंपेरिजन ऑफ वर्किंग प्रिंसिपल। थर्मल कंडक्टिविटी जो एक तरह से मेजर की जाती है तो उसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, तो उसमें जो है CO2 एनालाइजर का जो वर्किंग प्रिंसिपल है वहीं इसका भी है ना। द फंक्शन ऑफ ट्रांसड्यूसर, ट्रांसड्यूसर का फंक्शन क्या होता है, तो ऑप्शन नंबर सी है कन्वर्ट द प्राइमरी सिग्नल इनटू अ मोर यूजफुल क्वांटिटी यूजुअली एन इलेक्ट्रिक इम्पल्स। नेक्स्ट है इसमें पिक आउट द रॉन्ग स्टेटमेंट। तो ऑप्शन नंबर ए पढ़ लीजिएगा। वैसे ये सारे के सारे तो आउट ऑफ माइंड कह लो, कुछ समझ नहीं आ रहा है इसका। नेक्स्ट कह रहा है कि वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट 100 डिग्री। 100 डिग्री पे वाटर का वेपर प्रेशर कितना होता है, तो 1.013 बार होता है। नेक्स्ट कह रहे अ कंपाउंड वाज फाउंड टू हैव नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन इन अ रेशियो 28 ग्राम एंड 80 ग्राम रिस्पेक्टिवली। द फार्मूला ऑफ कंपाउंड इज। तो इसमें क्या कह रहा है कि द एटॉमिक मासेस ऑफ N2 एंड O2 आर 14 एंड 16 ग्राम मोल रिस्पेक्टिवली, ये दिया है। तो कह रहे हैं द नंबर ऑफ मोल ऑफ N2, तो N2 का निकालेंगे तो टोटल आपकी कितनी दे रखी है, N2 का हमारा होता है 14 और 14 का इसमें कितना है, नाइट्रोजन कितना है 28 ग्राम, तो कितना मोल हो जाएगा, तो ये 2 मोल हो जाएगा, 28 अपन 14 2 मोल। इसी तरह जो है ऑक्सीजन का निकालिए तो ऑक्सीजन का जो होता है 16 और इसमें दे रखा है 80 ग्राम, तो 16 अपन 80 करेंगे तो 5 मोल निकल के आएगा, तो ये पूरा हो जाएगा N2O5 इसका फार्मूला। नेक्स्ट है कह रहा है कि मेजरमेंट ऑफ अमाउंट ऑफ ड्राई गैस कलेक्टर ओवर वाटर फ्रॉम वॉल्यूम ऑफ मॉइस्ट गैस इज बेस्ड ऑन। तो दोस्तों ये डाल्टन्स लॉ पार्शियल प्रेशर है, ये जो है जो लॉ दिया गया है इस बेस पे, तो डाल्टन लॉ पार्शियल प्रेशर का है। नेक्स्ट कह रहा है कि एरोडायनेमिक नॉइस रिजल्टिंग फ्रॉम अ टर्बुलेंट गैस फ्लो इन अ मोस्ट प्रीवेलेंट सोर्स ऑफ वॉल नॉइस इज फ्लूइड फ्लो कंट्रोल इट ड्यू टू। तो इसमें जो है रेनॉल्ड स्ट्रेस और जो है आपका शेयर जो है शेयर फोर्स दोनों का होगा। नेक्स्ट है स्मोक इज प्रोड्यूस ड्यू टू। तो स्मोक तभी ज़्यादा प्रोड्यूस होगा जब जो है एक तरह से कम्बसन एयर की जो है सप्लाई बहुत कम रहेगी और जो एक तरह से कम्बसन का जो टाइम है वो बहुत कम रहेगा, पुअर क्वालिटी ऑफ फ्यूल रहेगी, है ना। और जो है पुअर डिज़ाइन जो होगी फर्नेस की वो भी पुअर रहेगी, यानी कि ऑल ऑफ दिस सब सही है। इसके बाद जो है जो 7 क्वेश्चन है IoT से है, यानी कि इंडस्ट्रियल ओरिएंटेड ट्रेनिंग। इंडस्ट्रियल ओरिएंटेड ट्रेनिंग से जो है बाकी के 7 क्वेश्चन हैं। पहला कह रहा है कि इन टोटल हाउ मेनी एलिमेंट आर देयर इन क्वालिटी स्टेटमेंट। क्वालिटी स्टेटमेंट में कितने एलिमेंट है TQM में, तो TQM मतलब टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, इस तरह लेंगे तो 3 है और अगर डीपली देखेंगे तो क्वालिटी जो है मैनेजमेंट के जो है 8 एलिमेंट हैं, जिसमें आपका कस्टमर फोकस होता है, टोटल एम्प्लॉय कमिटमेंट होता है, प्रोसेस अप्रोच होता है, इंटीग्रेटेड सिस्टम होता है, स्ट्रेटेजिक एंड सिस्टमेटिक अप्रोच होता है, कॉन्टिन्यूअल इम्प्रूवमेंट होता है, फैक्ट बेस्ड डिसीजन होता है, कम्युनिकेशन होता है ना। तो अगर डीप में अगर पूछ ले कि TQM का कितने एलिमेंट हैं, तो 8 एलिमेंट हैं, लेकिन इसमें कह रहा है कि TQM में जो है क्वालिटी स्टेटमेंट में कितने हैं, तो उसमें 3 हो जाएगा। KPI का फुल फॉर्म क्या होता है, तो के परफॉर्मेंस इंडिकेटर होता है। नेक्स्ट है कर एल्गोरिथम एनाबल टू कंप्यूटर टू लर्न फ्रॉम डाटा एंड इवन इम्प्रूव देमसेल्फ विदाउट बीइंग
एक्सप्लिटली प्रोग्राम, तो इस दोस्तों एक तरह से मशीनिंग लर्निंग है। बूस्टिंग इज अप्रोच अंडर, तो ये दोस्तों इनसेबल टेक्निक के अंदर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सोशल मीडिया नोट, इसमें से जो है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक तरह से कौन सा नहीं है, तो अमेजोन जो है सोशल मीडिया नहीं है, ये एक तरह से ऑनलाइन शॉपिंग का है, बाकी सब सोशल मीडिया है ना। नेक्स्ट है, वन ऑफ द सॉल्यूशन वी डेवलप द प्रेजेंट इंफॉर्मेशन ऑफ इंडस्ट्री 4.0, तो ये ऑटोपिट है। ईपीए का कह रहा है कि ईपीए एक तरह से क्या मेंटेन करती है, तो ईपीए का फुल फॉर्म होता है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी, जो एक तरह से ए यानी कि क्लीन एयर मेंटेनेंस देखती है, और बी रिडक्शन इन नॉइस लेवल, है ना। नेक्स्ट है, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट पार्ट ऑफ स्मार्ट फैक्ट्री, स्मार्ट फैक्ट्री का कौन सा पार्ट नहीं है, तो इन स्मार्ट फैक्ट्री में आपकी गुड ट्रांसपोर्टेशन होता है, मशीन फेलियर की जो है आपकी फोरकास्टिंग होती है कि मशीन फेलियर क्यों हुई, उसका रूट कॉज एनालिसिस होती है। पहला कह रहा है कि मशीन कंडीशन मॉनिटरिंग होती है, ये भी होती है ना। लेकिन जो है मशीन परफॉर्मेंस प्रेडिक्शन ये नहीं होती है, यानी कि 50वां का सी करेक्ट है, बाकी जो मतलब बी वाला टिक लगाएंगे, ये सही है ना। तो इस तरह से आपके 50 क्वेश्चन हो गए, और मैं रिक्वेस्ट सबसे करूँगा कि सभी लोग, चाहे वो NPCIL हो, चाहे आपका इफ़को का हो या मुंबई का, सभी लोग इसको देखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, जय हिंद।